सेकंड तिमोथी अध्याय 2। आज हम ऐसे एक वचन सीखेंगे, समझेंगे। वेसल्स ऑफ ऑनर, सम्मान के पात्र, स्वामी के उपयोग के लिए तैयार किया गया पात्र। वेसल्स ऑफ ऑनर प्रिपेयर्ड फॉर द मास्टर्स यूज। ऐसे जो पात्र है जो सम्मान के लिए जो परमेश्वर तैयार करता है। दूसरी तिमोथी अध्याय 2 20 से लेके 21 तक हम पढ़ेंगे। वेसल्स ऑफ ऑनर। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम। 20 और 21 एक और बार पढ़ेंगे। 20 और 21, और आप इन वचनों को अंडरलाइन करेंगे अपनी बाइबलों में, अपने वचनों में आप उसको हाईलाइट करेंगे, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो आपको सिखाना चाहते आप समझेंगे। मेरा माइक सेट करना, प्रीचिंग में लेके आना, इको कम करना इसका। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। आपने आज खुद को एक क्वेश्चन पूछना है, अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है, आपने एक प्रश्न रखना है अपने सामने। कौन सी बर्तन आप बनते जा रहे हो? इस वचन में लिखा गया आप कौन सी बर्तन बनते जा रहे हो। सच में किसी को बोलने की जरूरत नहीं, बट आप खुद को आपने जवाब देना, आप कौन सी बर्तन बनते जा रहे हैं। क्योंकि दो तरीके का बर्तन एक घर पे होता है। ये बर्तन की बात नहीं कर रहा है, ये मनुष्यों की बात कर रहा है, आपकी और मेरी बात कर रहा है। एक बड़े घर में कैसे कैसे बर्तन रखा गया, दो तरीके के बर्तन रखा गया। जैसे हम और आप हमारे घरों में आएंगे, आपके घर में ना बाथरूम में जाएंगे, उधर बाल्टी रखा गया, और आपने कूड़े डालने के लिए कूड़ेदान का डब्बा रखा गया। बट आपके घर पे आएंगे, आप चाय पिलाने के लिए आपने अच्छी गोल्डन कलर की कप रखा गया। आपने जो चावल देने के लिए अलग अलग चीज़ के लिए आप अलग अलग बर्तन रखा गया। कुछ बर्तन आप बहुत ध्यान से रखते हो। ऐसे भी बहनें घर पे, मेरे घर पे भी ऐसे प्लेट्स होता है, घर पे बर्तन धोने के लिए मेड है, सब चीज़ के लिए। बट कुछ बर्तन जब हम निकालते हैं, मेरी वाइफ या मम्मी, हम खाना खाने के बाद वो जो लोग जाके खुद धो के रखता है। फिर मैं बहुत बार गुस्सा होता हूँ, तुम लोग क्यों धो रहे हो? बोलते नहीं नहीं नहीं, ये तोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो उतना केयर देता है क्योंकि वो बर्तन क्या है, आदर की हो, एक्स्ट्रा महंगा भी है, और वो डिजाइनर है। कहीं ऐसे जगह से लेके आया हो, घर पे 5-6 पीस होगा, वो चाहता नहीं हो तोड़े। जब हम भी आप भी देखोगे, मैं और आप या अनादर की बर्तन बनते जा रहा है या आदर की बर्तन बनते जा रहा है। आपने आज सचमुच में देखना है, आप ये दूसरे जो आपको आदर देने की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी वेसल या आपकी बर्तन जो आप बनते जा रहे हैं, ये क्या है। हम बहुत बार लोगों को देखते हैं अपनी जिंदगी में आशीष अनुग्रह नहीं है, बट परमेश्वर भी अनुग्रह आशीष बरकत है। बहुत बार आप कंप्लेंट लगाते हैं, उसने मुझे हेल्प नहीं किया, इन्होंने मुझे मदद नहीं किया, मेरी जिंदगी इतनी सालों से चर्च जा रहा हूं, इतनी सालों से कलीसिया में जा रहा हूं, बहुत सालों से मसीह है, मेरी जिंदगी में आशीष क्यों नहीं, अनुग्रह क्यों नहीं है, क्वेश्चन पूछता है। बहुत बार उसका कारण है आप आदर की पात्र बन ही नहीं रहा। जो आदर की पात्र बनते जा रहे हैं, अपने आप को सेट कर रहा है, उनकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष अनुग्रह बरकतों को दे रहा है। एक और उस वर्ष को पढ़िए, 21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, जैसे वचनों में लिखा गया, व्यभिचार, नशे, झूठ बोलने की आदत है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, परमेश्वर की गॉडलेसनेस है, कैरेक्टरलेसनेस है, इन सब से एक बंदा शुद्ध करेगा। प्रभु शुद्ध करने की बात कर रहे हैं या खुद तुम शुद्ध करने की बात कर रहे हो? यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करेंगे तो परमेश्वर अपने महान कार्य के लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बहुत बार मेरे परिवार की लोग, आप जो है कलीसिया में, बेटे बेटियां, भाई बहनें, अंकल आंटियां, आप एक क्वेश्चन आपने पूछना है, आपका लाइफ में
परमेश्वर आपको किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और आप अपने आप को गंदा कर रहा है, अपने आप को अशुद्ध कर रहा है, अपने आप को, परमेश्वर ने अपने आप को अपने बेटे के रूप में बिठाया, अनुग्रह आशीषों के साथ रखा, बट अगर आप अपने आप को व्यभिचार के द्वारा, गंदे काम के द्वारा, ब्लू फिल्मों के द्वारा, झूठ के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, अन्य अन्य चीज जो परमेश्वर ने वचन में मना कर रखा है, उन सबके द्वारा आप अपने आप को गंदा करते जा रहा है। शरीर के, स्पेशली आपकी शरीर, सेक्सुअल बातें, इन सब चीज के द्वारा गंदा करते जा रहा है मनों को, फिर परमेश्वर आपको उठा के इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। और बहुत बार आदर आशीष आपको परमेश्वर दिखा भी नहीं पाएंगे। आपके घर में मेहमान आता है, कौन सी कप लेके आता है, हाँ जी मैंने कल हमारी 4 साल से, हम 4 खानदान से हम अपनी बाथरूम में इस बाल्टी से हम नहाते, वो बाल्टी उठा के आते हैं दिखाने के लिए लोगों को, या आप वो स्पेशल कप लेके आता है। जब लोग भी 2-4 बार बोलेंगे यार गोल्डन कप कहां से लिया, चाय अच्छा है या नहीं है, बहुत बार लोग आपसे पूछेंगे कप कहां का है, पूछता है ना घर पे। सेम वे, और वो मालिक भी उस घर पे जो एक्स्ट्रा काम के लिए, एक आदर की बात करने के लिए कौन सी बर्तन इस्तेमाल किया, बाथरूम का बर्तन या स्पेशल जो शेल्फ में रखा गया स्पेशल, आपको भी मालिक परमेश्वर यीशु मसीहा अभी तक हो सकता है इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, बड़े आशीष अनुग्रह आपके ऊपर उंडेल ही नहीं पा रहा, इसलिए क्योंकि अपने आप को आपने क्लेंस नहीं किया, अपने आप को आपने शुद्ध नहीं किया। आयत 21 पढ़ो, अगर तुम अपने आप को, बोलो पड़ोसी को, अगर तुम अपने आप को, पढ़िए एक और बार उस वर्ष, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। यदि कोई अपने आप को, अपने आप को, पड़ोसी शुद्ध करेगा, पड़ोसी शुद्ध करेगा नहीं, पास्टर शुद्ध करेगा, आपको खुद परमेश्वर के वचन में चल के शुद्ध करेंगे तो किसकी पात्र बनेंगे आप? आदर का। आप आदर की पात्र बनना चाहते हो, अनादर की पात्र बनना चाहते हो? आदर का। आदर का बनना है। बहुत बार हमारी मनुष्यों में कमी है, कोई भी गलती हो गया हम दूसरों के ऊपर थोपते। मेरे एक बच्चे को पिछले दिनों में ठंडा पानी पीते हुए या ठंडा जूस पीते हुए उसका गला बैठ गया। पूछा तूने क्यों पिया? मम्मी आपने पैसा दिया तभी तो जाके मैंने खरीद के पिया। मम्मी का पैर पकड़ के 20 रुपए लेके गया, उसके बाद वो गला खराब हो गया। क्वेश्चन पूछा तेरा गला क्यों खराब हुआ? जवाब क्या था? तुमने पैसा दिया, मैंने जाके लिया। मतलब गलती किसका हुआ? मम्मी का। हम मनुष्य यही बड़े होते, हम बोलते मैं हार गया, मुझे नौकरी नहीं लग रहा, मेरे को आशीष नहीं मिल रहा, मैं घर नहीं ले पा रहा हूं, मेरी शादी में आशीष नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। हम बोलते हैं उनकी गलती, इनकी गलती, उनकी गलती, इनकी गलती है, इस चर्च की गलती, उस चर्च की गलती है, उस संस्था की गलती, उस परिवार की गलती है, मेरी सास की गलती है, मेरी बीवी की गलती है। कोई कहते हैं मैं गलत बीवी से शादी किया, गलत आदमी से शादी किया। कब तक आप दूसरों के ऊपर गलतियां डालते रहोगे? वचन में लिखा गया अगर तुम अपने आप को साफ करोगे, परमेश्वर तुम्हें महान आदर की, ऑनर की काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप इस्तेमाल होना चाहते हो? ये सेवकाई की बात नहीं है। जिस काम पे आपको रखा गया, आपको ऑफिस में रखा गया, ऑफिस में आप किसकी पात्र बनोगे? आदर की। आपको परिवार में आपको रखा गया, सेवकाई में आदर की पात्र बनोगे, घर में आदर की पात्र बनोगे। अगर आप पवित्रताई में, होलीनेस में अपने आप को गंदे काम से, लुच्चे काम से, लस्ट से, व्यभिचार से, इन चीजों से आप अलग रखोगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। बहुत बार हम कलीसिया में आते हैं, हम सोचते हैं मेरा बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रहा। परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रह देना चाहता है, दोबारा बीमारी ठीक करे। बहुत बार एक बार एक गवाही मैंने सुना, एक बंदे को प्रार्थना किया, वो बहुत दारू के नशे में थे, प्रार्थना किया कलीसिया में, और लिवर पूरा उड़ चुका था। लिवर ठीक हो गया। लिवर ठीक होने के बाद फिर नशा इस्तेमाल करना शुरू किया। चर्च में आया तो कलीसिया ने, पास्टर ने पूछा भाई तू क्यों हील होना चाहता है? बाजी मैं दोबारा पीना चाहता हूं, मेरे को बिना पीते रह ही नहीं सकता, आप पी के आप जरा ठीक कर लो प्रार्थना करते हुए। उसकी उद्देश्य ये गलत है। बहुत बार हम जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कैसे आशीष देंगे? वचनों में लिखा गया पुराने मशकों में मैं नया दाखरस, नया मसा नहीं दूंगा। आपके हाथ में एक बटुआ है ना? बटुआ कितना रुपया आएगा उसमें? 500 का नोट में, जो पॉकेट में हम रखते हैं। अब आराम से रखे कितने रुपए चल सकते हैं? 5,000, 10,000, 20,000। कोई पर्स में 50,000 तो आना बहुत मुश्किल है। 500 का नोट गड्डी बन जाता है, फिर वो पर्स, बटुआ पॉकेट में घुस ही नहीं पाएगा। आपको कोई 5 लाख देना चाहता है, बोलेंगे तू उसके हिसाब से बटुआ लिया,
आप उस बटवा लेके जाएंगे, बोलेंगे जितना इसमें आएंगे मैं उतना ही दूंगा, उस बटवा आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा उस पर्स। बहुत बार मेरी प्रियो इसलिए आशीष ले नहीं पा रहा क्योंकि वो ही पुराना मश्क है जिसमें गंदा है, जिसमें पुराना दाकरस है, जिसमें वो साफ ही नहीं हुआ, उसी को लेके आप परमेश्वर को सामने खड़े होकर कह रहे मुझे और आशीष दो, अनुग्रह दो। परमेश्वर बोलेंगे मैं तो देने के लिए तैयार होकर बैठा हूं, बट तू अपना बर्तन साफ करके नया बर्तन और बड़ा बर्तन लेके मेरे पास आ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। क्या करना है आपको? अपने आप को साफ, अपने आप को क्या करना है? साफ। साफ कपड़ा, अच्छा मैं व्हाइट एंड व्हाइट पहनता हूं जी, आज से कपड़े से साफ नहीं होंगे। ये कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं। आपने अलग अलग शरीर में अलग अलग काम करके आप सोचेंगे चलो मैं ये करूंगा जी, ये मैं अनॉइंटिंग ऑयल लगाऊंगा, वो प्रार्थना हीलिंग काम करेंगे, बट बहुत बार आप मनों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है मैं किसको अगला खड़ा करूं। उस ऑफिस में, भारत में एक क्रिश्चियन व्यवसायी को मैं किसको खड़ा करूं जो बिलियनर बना पाए, मेरा प्रचार कर पाए। अफ्रीका में, नाइजीरिया में पास्टर्स ऐसे हैं बिलियनर्स से 3.4 बिलियन एसेट, 25,000 30,000 करोड़। वो कभी सड़क में जाके प्रचार करते, कभी बाहर जाके प्रचार करते। और ऐसे आज भारत में जो व्यवसायी यहां बैठे, परमेश्वर ढूंढ रहा है किसको मैं मसा करूं। और ऐसे परमेश्वर का बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ऑफिस में छोटे काम से शुरू किया, बट परमेश्वर ने उनको मसा किया, अभिषेक किया और उंडेला उनके ऊपर और हाईएस्ट लेवलों में पहुंचाया। आज भी परमेश्वर की आंखें, उसके हाथ है, देख रहे हैं मैं अगला मसा किसको करूं। हम सब मसा चाहते हैं ना, सब अगली लेवल में जाना चाहता है। और ये किसके हाथों में? किसके हाथों में? हमारी, परमेश्वर के हाथों में नहीं है। वो तो टैब खुला रखा गया, उसकी उस आशीषों को स्वीकार करने के लिए हमें शुद्ध करना है, अपने आप को होली करना है, अपने आप को पवित्र करना है। नहीं है, आज भी परमेश्वर ढूंढ रहा है मैं आपको किसको आशीष दूं, किसको अनुग्रह दूं, अगली लेवल में किसको लेके चलूं। और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के पहले आपको शुद्ध करेगा और आपको शुद्ध करना भी है। यशाया अगर आप पढ़ोगे, आज हम नहीं पढ़ रहा उसमें, यशाया ने बोला फादर सेंट मी, मुझे भेजो, मैं तेरे काम करना चाहता हूं। अगर आपने पढ़ा यशाया, यशाया के जीभ पे परमेश्वर ने क्या किया? जो यशाया पढ़ा उनको पता है क्या क्या किया। स्वर्गदूत ने एक बताओ सोना, एक कोयला उठाया, उसकी जीभ को टच किया, बोला आज से तू पवित्र है। हर व्यक्ति को परमेश्वर जिसने बाइबल में इस्तेमाल किया गया, वो सबको परमेश्वर ने शुद्ध किया गया। एस्तर राजा के सामने जाने के पहले सालों तैयार किया गया। अगर आप देखोगे पुराने नियमों में, महायाजक अपनी परम पवित्र स्थान में जाने के पहले अपनी शरीर को शुद्ध करता था। और पेंटेकोस्ट, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उन दिन में आके उतरा कलीसिया के ऊपर, लोगों ने अपने आप को शुद्ध किया, तैयारी के साथ वेट किया गया। और आपको भी बड़े आशीष, अगले लेवलों पे जाना चाहते हो, उस बर्तन बनना चाहते हो, वेसल ऑफ ऑनर है, आदर की पात्र बनना चाहते, परिवार में सास रिश्तेदार सब आपको गाली देते होंगे, बेइज्जतियां करते होंगे, होगा ऐसे बहू बैठे होंगे, आदर की पात्र उस घर पे बनना चाहते हो, अपने आप को तैयार करो, शुद्ध करो, फिर आप देखना लोग जहां गाली दे रहे उधर ताली बजाएंगे आपके लिए। और ये तब होगा जब आप अपने आप को, और हमेशा आपको एक चीज तैयार करना, एक चीज को समझना जरूरी है, प्रमोशन के पहले तैयारी जरूरी है। बोलो पड़ोसी को, प्रमोशन के पहले तैयारी जरूरी है। आप कुछ बंदा अभी नशे से छूटा बट पूरा पक्के नहीं बैठा, उसको एकदम से पैसा बहुत आना शुरू हो जाएगा, 2-4 दोस्त ने बोलना है भाई पार्टी तो कर दे, तू मत पीना, मेरे साथ बैठ जा। अभी तक तो हम तो पौवा पी रहे थे देशी, 25 रुपया 40 रुपया क्वार्टर, चल एक महंगा दारू खरीद लेते, चल यार तुम्हें पार्टी देता हूं। परमेश्वर आप तैयार ही नहीं अगली लेवल पहुंचाने के लिए। बहुत बार इसलिए हमें आशीष नहीं मिलता, बिकॉज वी आर नॉट रेडी, क्योंकि हम तैयार नहीं है। एक लड़का प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर मुझे बहुत आशीष दे, फाइनेंस में बढ़ना चाहता है, जैसे पैसा आता है 3 महीने वाला मोबाइल और चेंज करेंगे, अब आईफोन 14 था जी, अभी 15 लेते हैं, लाख रुपए। फिर पैसा आएगा, अब वो चेंज करता रहेगा, कपड़ा 1,500 पड़ा होगा अलमारी में, फिर भी वो बदलता रहेगा। परमेश्वर बोलेंगे तेरे को मैं कैसे आशीष दूंगा? सब देंगे परमेश्वर, आशीष, अनुग्रह, बरकत, सब कुछ देना चाहता है परमेश्वर, अगली लेवलों पे लेके जाना चाहता है, बट तैयार ही नहीं है। तो आज आप अनुग्रह मांगने के पहले, अनुग्रह तो आपको मिल चुका है, बोलो पड़ोसी, अनुग्रह तो आपको मिल चुका है। एक चीज की कमी है, किसकी?
तैयारी का। अपने आप को क्लेंस करो, अपने आप को शुद्ध करो, फिर आप अगली लेवलों पे जाएंगे। मैंने फाइनेंस की एग्जांपल दिया, बट सेम वे आप देखना कुछ लोगों को जैसे ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगा वह व्यभिचार की अगली लेवलों पे जाएंगे, चोरी की अगली लेवलों पे जाएंगे। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है बहुत बार लोग इसलिए व्यभिचार नहीं करता क्योंकि मौका नहीं मिला। मैं भी बिल्कुल इस चीज को मानता हूं। चोरी इसलिए नहीं किया क्योंकि फाइनेंस हैंडल करने का मौका नहीं मिला। जैसे फाइनेंस हैंडल करने का मौका मिले, जैसे व्यभिचार का मौका मिले, बहुत बार लोग कर पड़ते। तो अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बोलो पड़ोसी को, तुम अपने आप को तैयार कर, अपने आप को शुद्ध कर। परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी बातें समझने के द्वारा तुम अगली लेवलों में जाएंगे। और मेरा विश्वास है आप कलीसिया अगली लेवलों पे जाने वाला है। बहुत बार आपको टैलेंटेड बंदा, जिसको बहुत टैलेंट है, वो गिरते हुए दिखेंगे। टैलेंट आपको स्थायी नहीं रखेगा। आपके पास गिफ्टिंग है गाने का, प्रचार करने का, पैसे कमाने का, व्यापार करने का, ऑफिस में आगे बढ़ने का, अच्छे तरीके से काम करने का, बट अगर आप कैरेक्टर, आपकी स्वभाव ठीक नहीं, आप रह ही नहीं पाएंगे उस जगहों में। हमने देखा बहुत सारे लोग अपने स्वभाव, व्यभिचार गिरा दिया, नशे गिरा दिया। बहुत सारे लोग टॉप लेवल में पहुंच गया। सक्सेस, सफलता इजी है, बट उस जगह में रहने के लिए आपको कैरेक्टर चाहिए। और मेरा विश्वास है, मैं आपको तैयार कर रहा हूं इस मैसेज के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। यह तैयारी का मैसेज है, यह मैं प्रोफेटिकली आपके ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूं। यह मैसेज आज तैयारी का है, क्योंकि आशीष आने के पहले परमेश्वर आपके मन को, सोच को, विचार को, शरीर को प्रभु सेट करना चाहता है। सेट करते हुए आपको अगली लेवलों पे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। आपको रहने का, अगली आशीष में रहने का, आशीष को बना के रखने का सीक्रेट शेयर करता हूं मैं। बताऊं? कैरेक्टर, 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 कैरेक्टर। बोलो स्वभाव, 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 स्वभाव। गुड कैरेक्टर, अच्छी स्वभाव, अच्छी स्वभाव, अच्छी स्वभाव, ये ही बचा के रखेगा। नहीं है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे बहुत बार। सो आपको स्थायी रहना है, ब्लेसिंग्स में रहना है, अनुग्रह में रहना है। और ये सब किसके हाथों में? आपके हाथों में। बोलो मेरे हाथों में, पड़ोसी के हाथों में नहीं है। हम बाइबल में देखेंगे, दो भाई हैं, एक मां की पेट से निकला, एक बाप का शिक्षा लिया, एक ही खाना खाया, एक ही स्कूल में पढ़ा, सब कुछ उनको घर, आशीष, अनुग्रह बिल्कुल ब्लेसिंग्स मिला। एक बना उस घर से आदर की पात्र, दूसरा बना अनादर की पात्र। आप सोचेंगे मां बाप में फर्क है, नहीं। पढ़ाई में फर्क है, नहीं। शिक्षा में फर्क है, नहीं। समझदारी में फर्क है, नहीं। एक ही मां की पेट से निकला, एक ही घर पे, एक बना आदर की पात्र, दूसरा बना अनादर की पात्र। रोमियो अध्याय 9 की 13 में। और आप, मेरा विश्वास है प्रोफेटिकली चर्च कलीसिया हमें परमेश्वर अगली लेवलों पे बहुत बरकतों में, आशीषों में, अनुग्रहों में ले जाना चाहता है। बट उसके पहले परमेश्वर ये मैसेज आपको देना चाहता है, वेसल ऑफ ऑनर। तुम किसकी पात्र बने? आदर की। कोई माँ बाप है इस जगह में बैठा हुआ है, एक ही बच्चा सफल हो जाए, दूसरा बिगड़ जाए, है? सोचता है? आप क्या सोचता है? सारे बच्चे अच्छे आशीष में। तो परमेश्वर आपके पिता, मेरा पिता, उनका चाहत क्या है? हर बच्चा जो प्रभु यीशु का है बरकत पाए, आशीष पाए, अनुग्रह पाए। यही हमारा स्वर्गीय पिता की इच्छा है। सो एक या दो लोगों के लिए रखा गया नहीं, ये सब आदर का पात्र बने, सब अनुग्रह का पात्र बने, क्योंकि आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग का हिस्सा बने। ये परमेश्वर यीशु मसीह का इच्छा आपके लिए। रोमियो अध्याय 9:13 पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 13। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु ईसौ को अप्रिय जाना। ये रोमियो में हमारा नया नियम में, नया नियम का जो क्राउन अध्याय है रोमियो, बुक ऑफ रोमन्स है। नया नियम का सबसे कीमती बुक है बुक ऑफ रोमन्स। नया नियम क्या है? ईश्वर सब कुछ। बहुत बार अगर आपने रोमियो भी ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आएगा, बहुत कुछ सेट हो जाएगा लाइफ में। उस रोमियो में लिखा गया, जस्ट एज इट इज रिटन, जेकब आई लव्ड, ईसो आई हेटेड। हेट शब्द इस्तेमाल किया। पढ़िए एक बार और हिंदी में। मैंने याकूब से प्रेम किया, मैंने, परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, मैंने याकूब से प्रेम किया और ईसो से, ईसो को अप्रिय जाना। ईसो को अप्रिय, घृणा किया, आई हेट हिम। जब मैंने पढ़ा बाइबल पहली बार, ये जब अध्याय कुछ सालों के पहले पढ़ा, मैंने पूछा, परमेश्वर तू तो अन्याय नहीं है, तू तो पार्शियलिटी दिखाने वाला परमेश्वर नहीं है,
दोनों तेरा बचा, और एक को तू करे, एक से तू प्यार करता है, दूसरे के बारे में तू कहता है मैं इससे पसंद ही नहीं करता हूं। जब आप ईसो और याकूब की जब बातें जो लिखा गया पुराने नियम में, जेनेसिस में, उत्पत्ति में, जब आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा क्यों परमेश्वर याकूब को पसंद करता था और ईसो को हेट करता था। बहुत बार हम लोगों के चेहरा देख के लोगों को पसंद करते हैं, हम लोगों की कपड़ा देख के उनसे प्यार करते हैं, कौन सी गाड़ी में आता है वो सोच के हम सोचते हैं चलो ये तो बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, परमेश्वर भी इससे काम कर रहा होगा, प्रभु भी इसको पसंद कर रहा होगा। वचन में 1 शमूएल अध्याय 16 का 7 में लिखा गया, द लॉर्ड डस नॉट लुक एट द थिंग्स पीपल लुक एट द आउटवर्ड अपीयरेंस, बट द लॉर्ड लुक्स एट द हार्ट। 1 शमूएल अध्याय 16 का 7, 1 शमूएल अध्याय 16:7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य क्या देखता है? बाहर का रूप, बाहर का देख के प्रमोशन देता है। बहुत बार आप ऑफिस में जाएंगे, इंटरव्यू में भी बहुत बार जो अच्छे कपड़े पहन के अच्छे ढंग से बात करता है वो चुनी जाता है, बट इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। परमेश्वर, गॉड लुक्स एट द हार्ट। आपकी हृदयों में क्या चलता है, मेरा और आपके हृदयों के अंदर क्या चलता है, विचार क्या चलता है, गॉड नोज इट। और परमेश्वर चुनता भी ऐसे ही है। बहुत बार कुछ लोग सुबह से शाम तक गाली देता है, गाली गलौज, उटपटांग काम, गलतियां, जो मुंह खोलेगा झूठ बोलेगा, गलत काम करेगा, उल्टपटांग बातें बोलेंगे, और फिर बाद में बोलेंगे मैं तो बहुत अच्छा हूं जी, मेरा हृदय तो अच्छा है, बट मैं ऐसे बोलता हूं। वचन में लिखा है जो तुम्हारा हृदय के अंदर है मुंह से बाहर आता है। जो हृदय के अंदर वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। जो हमेशा गॉसिपिंग, हमेशा जो चुगली करता है, उनके हृदयों में, शरीर में वो भरा हुआ है, वो कभी कभार फटफट बाहर आ जाता है, ठक 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 करके। फिर बोलता है मैं बहुत अच्छा हूं, सुबह से शाम तक गाली गलौज देता है, और सुबह शाम तक बीवी को, पति को गाली गलौज देता है, उटपटांग बातें कह देंगे। जहां भी जाता है, मैं भी सोचता था यार ये बंदा दिल की अच्छा होगा। बोलते हैं मैं दिल की बहुत अच्छा हूं जी, दिल की बहुत। कहां के अच्छे हो? जो दिल में वही तो बाहर आ रहा है ना, जो दिल में हमारी मुंह से बाहर आ जाता है। और परमेश्वर, अगर आप खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी हृदयों को सेटल करना शुरू करो। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहते हो, अपनी किसको सेट करो? हृदय को। क्योंकि मनुष्य क्या देखेगा, कितना रूपवान है, कितना लंबा है, अटाकटा है, वो कितनी स्मार्ट है दिखने में, क्या अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्या बातें करता है, कौन सी गाड़ी में आता है, क्या बढ़िया घड़ी पहनता है, ये इसकी बात कैसे है, वो बहुत बढ़िया है, सब कुछ ओके। बट मनुष्य ये देखते होंगे, परमेश्वर इस्तेमाल करने के पहले एक बंदे का हृदय देखता है। और बहुत बार मैंने देखा जो हृदय में वो ही बाहर आ जाता है। जो हृदय में भरा होता है सुबह से शाम तक, वो एक दिन बाहर आ जाएगा। आपको आदर की पात्र बनना है। हेलो, आदर की पात्र बनना है। क्या करना चाहिए? अपने आप को क्लीन कर, अपने आप को शुद्ध कर। पास्टर जी मैं अच्छी हूं, बहन में अच्छा हूं, सिस्टर में अच्छा हूं। अच्छे हैं, हमारी कैरेक्टर में, आदत में दिखेंगे, हमारी बातों में दिखेंगे। और बहुत बार हम सोचते हैं, जैसे 1 शमूएल 16 का 7 में लिखा गया, मनुष्य बाहर का देखेगा, मैं बंदे के अंदर देख रहा हूं, इसके अंदर चल क्या रहा है, अंदर इसका आदत क्या है। और आप बढ़ना चाहते हो। और बहुत बार मैं आपको एक बात बताता हूं, जिनको बढ़ाते हैं परमेश्वर बहुत अच्छे आदत वाले होते हैं। प्रभु ऐसे बहुत बार आशीष नहीं देता, हमारे हाथों में भी कुछ होता है। हम सोचते हैं सब कुछ परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर वचन में बोला क्लीन योरसेल्फ। मैंने बहुत सारे अमीर लोगों के साथ एसोसिएट किया, बहुत अच्छे हृदय वाले होते हैं, और बिना सीक्रेट। कुछ ऐसे भी होता है जो नए नए पैसे वाले, एक केला डालने के बाद 150 सेल्फी लाएगा चारों तरफ से। कुछ ऐसे भी होता है लाखों का चैरिटी करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ कलीसिया में भी हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, वो हाथ में 10 लोगों को दिखा के बताएंगे, हाँ जी मैं जी आज 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 क्या एग्जाम्पल बताओ, आज पानी में खर्च कर रहा हूं जी, आज बताओ कुछ, आज चावल मेरी तरफ से आए जी, दिखाना। बट जो कुछ लोग होता है वो लाखों लोगों को खिलाते होंगे, चुपचाप काम करते होंगे, चुपचाप। और आप देखते हैं ऐसे लोगों को परमेश्वर और आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। वचन में लिखा गया, बाय द वे
लिखा है तुम्हारी, तुम जो ऑफरिंग देते हो परमेश्वर के राज्य के लिए करते हो, इस हाथ डाल दो, इस हाथ को पता ना चले। हमने गलती से 20,000 रुपए लाया, दिन में तो 10 लोगों को दिखाएंगे, आज बीच में खड़े होके निकालेंगे। लोग बोले वाह जी, आज तो भाई ने क्या प्रभु के राज्य के लिए किया। बस आपका आशीष खत्म हो गया, क्योंकि किसी और से तो मिल गया ना आशीष। बट चुप करो, परमेश्वर वो महान कार्य, वो जो तुम गुप्त में करते हो परमेश्वर तुम्हें पब्लिकली रिवॉर्ड देगा। साइलेंटली करते। और मसीह में मैंने देखा जो लोग मैच्योर होते जाते हैं वो चुपचाप काम करते हैं। हम मसीह की शुरुआत की संदेश हम 10 लोगों को बताना चाहते हैं मैं करता हूं वो करता हूं, बट जैसे मैच्योरिटी का आपका परिपक्व होने का एक लक्षण है, आप साइलेंटली परमेश्वर के लिए काम करेंगे। आपके इनर मैन चेंज होते रहेंगे, आपका हृदयों में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे आपका हृदय बदलेगा, आपकी इनर मैन, आपकी अंदरूनी व्यक्ति बदलता रहेगा, आप महान गवाही और वेसल, आदर 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 का पात्र आप बनेंगे। सो आज इस भाई पे काम करना शुरू करो। कौन सी भाई पे? हम कभी प्रचार करने के टाइम में ऐसे बैठ के दूसरे को हाथ लगाते हैं, सुन ले। दूसरे किसी के लिए मैसेज अगर आपको लगता है तू सुन ले, फिर वो मैसेज उसके लिए नहीं है, आपके लिए है जी। हमें लगता है, और ये कमी उस बंदे का कमी है जो लगता है ये तो तुम्हें बता रहे, तुम्हें समझा रहे ना। ये आपके लिए और मेरे लिए, बोलो ये आपके लिए और मेरे लिए, पड़ोसी किसी के लिए नहीं। वी हैव टू चेंज। और हमारा आशीष अनुग्रह कोई नहीं रुक सकता, कोई नहीं बंद करा सकता। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। वचन में लिखा गया प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, ना तो उत्तर से, ना तो पश्चिम से, ना तो दक्षिण से। प्रमोशन, बढ़ोतरी मेरी तरफ से आता है। और परमेश्वर ने तो पाइप खोल के रखा गया। अपने आप को शुद्ध करो, उस ब्लेसिंग्स में, बरकत में आगे बढ़ो, अनुग्रह में आगे बढ़ो। आप देखना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स में आप जाएंगे। आप जसी के परिवार को आप देखो, जहां दाऊद आया हुआ है। दाऊद का पापा का नाम है जसी। जब सैमुअल आया एक एक बंदे आते रहा उनके सामने। पहले एलियाब आया, एलियाब को लिखा गया एलियाब अट्टा कट्टा लंबा चौड़ा राजा जैसे दिखता है। दूसरा आया सैमुअल के सामने अबीनादाब, वो भी राजा जैसे दिखता है। शम्मा आया, वो भी राजा जैसे दिखता है। सारे स्ट्रॉन्ग हैंडसम। बट एक जगह वचन में लिखा गया, वचन में लिखा आई हैव रिजेक्टेड हिम। सैमुअल भविष्यवक्ता के सामने एक एक आते जा रहे, अबीनादाब आ रहे, शम्मा आ रहे, XYZ सारे बच्चे आ रहे, और खुदा सैमुअल की कान में बोल रहे मैंने इसको तिरस्कार किया। सैमुअल भी परेशान हो गया, क्या कहते जा रहे परमेश्वर कान में? मैंने इसको तिरस्कार किया, आई हैव रिजेक्टेड हिम, मैंने इसको तिरस्कार किया। और सैमुअल परेशान हो रहे, कह रहे प्रभु ये तो ठीक लड़का दिख रहे राजा। बोल दे नहीं, मैंने इन सबको तिरस्कार किया। क्या बिना परीक्षा देके कोई एग्जाम में फेल होगा? क्या बिना परीक्षा देके कोई एग्जाम में हारेगा? इनका एग्जाम हुआ, इनका एग्जाम इनको भी पता नहीं चला, इनका परीक्षा चल रहा था। इन्होंने सीक्रेट में क्या किया परमेश्वर ने देखा। जब कोई था नहीं, मोबाइल में क्या कर रहा था अबीनादाब, शमन्ना, एलियाब, जो भी XYZ बंदा, अबीनादाब, प्रभु देख रहा था ये मोबाइल में करता क्या है। लड़कियों को, एक लड़की चर्च में सेवा करते हैं, उसको 2 लड़के बैठ के देख के करता क्या है। वो गली में बाहर बैठते हुए एक लड़की स्कूटी लेके निकलता है, उसको उधर से लेके इधर से लेके उसको घर तक, पड़ोसी तक, सब तक छोड़ देता है। सुबह से लेके शाम तक यही काम है। और एक बहन पड़ोसी में, बहन भी है, आप घर के बाहर बैठे होंगे, एक बहन नौकरी के लिए निकलते होंगे, सुबह से शाम तक बोलते होंगे ये तो उठपटांग काम करता है। हो सकता है उस बहन अपनी घर पाल रहे होंगे सही तरीके से काम करके, चुगलियां बोलते होंगे। फिर ये सब परमेश्वर सुनता है, देखता है। और परीक्षा और चुनौती और अगले लेवल आने के टाइम पे लोग हार जाता है, क्योंकि वो परीक्षा में वो क्या हो गया। जिंदगी का परीक्षा डेट लिख के नहीं आता दोस्त, बोलो पड़ोसी को। परमेश्वर का परीक्षा डेट लिख के नहीं आता। आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। परमेश्वर इधर हो सकता है दाऊद समान अगली लेवल में बढ़ने के लिए, परमेश्वर हो सकता है बिलियनर व्यापारी खड़ा करना चाहते होंगे परमेश्वर, बट वो अभी वो दशांश में विश्वास योग्य नहीं होगा। मैंने ऐसे व्यवसायियों को देखा है, प्रभु छोटी से लेवल से थोड़ी में उठाता है, फिर उसके बाद वो सोचता है फिर मेरे को प्रधान बनना है जी, आज से मैं डिसाइड करूंगा। प्रभु बोलेंगे अभी ले, चिल्लड़ से तू नोट देखना शुरू हो गया, अभी तेरे को प्रधान बनना है। चिल्लड़ से नोट देखना शुरू हुआ, चिल्लड़ होते थे, अब नोट आया 2-4, अभी तू अपनी सिर ऊपर उठा कर लिया, अब तो हो गया मेरे को। परमेश्वर मैं कहां उठाऊंगे तुम्हें? परमेश्वर नम्रों को देख रहे, थोड़ी सी आशीष में विश्वासी हो गई क्या? मैंने देखा ऐसे
और लोगों को पता ही नहीं चला उनकी पूरी लाइफ में परमेश्वर क्या महान कार्य करके रख सकता था। वो बिलियनर बन सकते थे, बट वो 50 लाख 60 लाख में कुछ है। परमेश्वर बड़े लेवलों में लेके जा सकते। मैंने अपनी आंखों के सामने देखे लोगों को, जवानों को, बड़ों को, जो हाईएस्ट लेवल में लेके जा सकता था परमेश्वर, बट सेकंड लेवल ब्लेसिंग्स में वो फेल हो गया। गरीबी तो सब हैंडल कर सकता है, सफलता ही हैंडल करना मुश्किल है। बोलो, गरीबी सब हैंडल कर सकता है, बट थोड़ा बहुत सफलता आ जाता है, फिर जो अंदर जो सांप होता है वो सिर लेके आता है बाहर। वो पहले वो सांप गरीबी में था, उसके अंदर कुछ जान ही नहीं था, दूध मिल ही नहीं रहा, थोड़ा वो दूध मिल गया, फिर वो बताता है अब मैं हूं भाई, अब डस मारने खड़ा हूं। भैया नम्रता के साथ अपने आप को सेट करो, परमेश्वर तुम्हें राजाओं के राजा बनाएंगे, बहुत हाईएस्ट लेवल में लेके जाएंगे। अपने आप को शुद्ध करो। बोलो पड़ोसी को, भाई अपने आप को शुद्ध कर, घमंड से, व्यभिचार से, नशे से, चुगलियों से, दूसरे लोगों को गाली देने से, दूसरों के आशीष में बैठ के झलसी नहीं रखना। आप सेलिब्रेट करो टेस्टिमनी, गवाहियां देखना परमेश्वर आपको अपनी गवाही देते हुए। और जब दाऊद तो जिसको परमेश्वर ने चुनना था वो तो परीक्षा में प्रेजेंट ही नहीं था। वो लड़का जिसको राजा बनाना था वो तो था ही नहीं उसी जगह। बोला और कोई है तेरा बेटा, जो था ही नहीं। जो दाऊद था अकेला। उनका चर्च कौन था? दाऊद का चर्च किसके सामने वो प्रचार करते थे? दाऊद का पहला चर्च था सारे भेड़ बकरियां। उनका कांग्रेगेशन था शीप, क्योंकि वो जब गाना बजाते थे, बैठ के आराधना करते थे, सुनता था भेड़ बकरियां। वो उनका चर्च एड्रेस था, हमारा चर्च एड्रेस है नचोली, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पीछे, रेलवे कॉरिडोर। उनका एड्रेस था भेड़ बकरियों के बीच में, पत्थर के बीच में लड़का बैठा हुआ जी। उस चर्च एड्रेस दाऊद का वही है। बट जब परमेश्वर का बुलावा है, और उसका ऑल्टर था वो गिटार, वो हार्प, उस जंगल में अकेला बैठता था। बट परमेश्वर का बुलाहट आया, वो एक दिन रातों रात उसका सिस्टम बदल गया। और परमेश्वर आपका लाइफ में परीक्षाएं चल रहे, आपको पता ही नहीं है, बहुत बार ये परीक्षा की टाइम है, बताते नहीं है, और परमेश्वर देख रहे आपको, तू कैसे हैंडल करता है इन चीजों को। और इसमें फेल नहीं होना आपने, क्योंकि जो अपने आप को क्लीन करेगा आपका परमेश्वर, उस जो हो सकता है भाइयां, बहुत सारे भाई था दाऊद का, बैठ के 4 लोगों के साथ बैठ के इंस्टाग्राम में लड़कियों का फोटो जूम 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 जूम। और लड़के, कौन लड़का मोबाइल लेके देता है, किसके बाप के पास पैसा है, लोग इधर उधर सेटिंग कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं, पता नहीं चलेगा उस टाइम। भाई तू जूम कर रहा है, उठपटांग देख रहा है, जिसके साथ चैटिंग करना नहीं चाहिए, जिसके साथ बातें रखना नहीं चाहिए, वो सब फेल होते जा रहे हैं उस टाइम पे। मोबाइल आपका डेस्टिनी भी बहुत बार खराब कर देगा, जो गलत, क्योंकि अपने आप को शुद्ध करे, उसको परमेश्वर महान कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, क्योंकि खुदा सब कुछ देखता है। और आप, दाऊद अकेला बैठ के प्रार्थना करता था। भाइयां जब पार्टी करता था, दाऊद क्या करता था? वो अकेला बैठ के प्रार्थना, उसको कोई बुलाते नहीं था, वो अकेला बंदा था। ये नहीं, कुछ लोग होता है अकेला बैठ के मोबाइल के साथ खेलते, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अकेला बैठता हूं जी, चर्च में रहता हूं मैं, या लोगों में आता हूं, मैं अकेला बैठता हूं कॉर्नर में, उस बात नहीं है। जैसे हम में से भी कुछ, हम अकेला दिखाएंगे, मैं कॉर्नर में बैठूंगा, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अकेला बैठता है, प्रार्थना करता है, तब भी उनको परमेश्वर ने ऐसे बंदों को उठा के इस्तेमाल करता है। आपको भी अकेले टाइम पे, बाथरूम पे, लोगों के साथ, ऑफिस में बीवी बात करने के लिए, आपको देखने के लिए बीवी नहीं होगा, बाप नहीं होगा, पति नहीं होगा, पत्नी नहीं होगा, क्या कर रहे हैं अपनी कोलीग्स के साथ। जब अकेला किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ जाने का मौका मिलता है, करता क्या है? फाइनेंस का मौका मिलता है, चोरी का मौका मिलता है, करता क्या? गॉड इज ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ इट। क्योंकि आपका परीक्षा, आपको पता भी नहीं हो रहा, आपकी टेस्ट होते जा रहा है। और अगली लेवलों पे अगला दाऊद आप हो सकता है, अगर आप अपने आप को शुद्ध करके आगे बढ़ेंगे तो। आमीन। आपको अकेला परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का आदत डालो, बहुत बार ब्लेसिंग्स आएंगे। आज मैं आपको इस वचन इसलिए दे रहा हूं, आप व्हाट्सएप पे चैट डिलीट कर सकते हैं, ना बाप को पता चला, ना किसी को पता चलेंगे। स्नैपचैट यूज कर सकते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बट एक बंदा है जो आपको देख भी रहा है, सुन भी रहा है। बोलो, परमेश्वर यीशु मसीहा तुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है। चैट हिस्ट्री डिलीट कर सकता है। चैट में क्या देखा, हिस्ट्री डिलीट कर सकता है।
बट जो हिस्ट्री, जो सुपर डाटा जो स्वर्ग में है वो डिलीट। वैसे आपकी फोन से डिलीट नहीं होता एक्चुअली, चाहिए तो कोई डिलीट नहीं होता, कोई चीज चाहिए तो सरकार वो एजेंसी निकाल सकते चीज, कोई चीज डिलीट नहीं होता फोन पे, जो एक बार आ गया आ गया। चलो पास ये वाला पुराना फोन आज पानी में डाल देता हूं, डाल दीजिए, अच्छा होगा, जला दो, अच्छा है, स्वर्ग में से आग से जलने से अच्छा है अभी फोन जला दो। क्योंकि हम बहुत बार चाहते हैं प्रभु तू मुझे क्यों नहीं आशीष दे रहा, प्रभु कह रहा है यार मैंने तो आशीष देना है तेरे को, बट मैं कहां ये आशीष दूंगा। आपके घर पे कोई बहन आया पड़ोस से, बोला यार मैंने घर पे पार्टी था, एक्स्ट्रा खीर बनाया, 2 लीटर खीर एक्स्ट्रा बना हुआ है, जरा बर्तन लाओ। आप बाथरूम का 2 लीटर खीर लेने के लिए आप बाथरूम का मग्गा ले जाओगे, वो क्या बोलेगा, मग्गा लेके गया तो क्या बोलेंगे वो, मैं इस पे नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने पैसा खर्च किया भाई, मैंने दूध लिया, मैंने किशमिश डाला। बताओ खीर में क्या क्या डाले, गुलाब जामुन, अब गेवर का सीजन है, गेवर की बात कर लेते हैं। आया, आप देंगे नहीं, वो बर्तन गलत है तो आप बोलेंगे सफी साफ करके लिया यार, तू समझदारी का काम कर ले। परमेश्वर भी आपको करे तू अपने आप को साफ कर, मैं फाइनेंस ढूंढे लूंगा। अब पैसा मिलेगा करता क्या है, अब मैं जी पैसा मिलता हूं, अभी वर्ल्ड स्ट्रीट का क्राउन इंटीरियर घूम लिया जी, वर्ल्ड स्ट्रीट घूम लिया, डीएलएफ घूम लिया, एम्बियंस घूम लिया, अब मेरे को थाईलैंड के सारे मॉल देखना है, 2 लाख और दिया, अब मेरे को जी घूमना है रे, बस पैसा देते रहो। प्रभु बोलेगा भाई तू कर क्या रहा है, लड़की को बोले पैसा आएगा मैं ऐसे कपड़े लूंगा, ऐसे लेता रहूंगा जी मैं। प्रभु बोलेंगे बताओ और क्या करेगा, तू कपड़ा ले लिया 150 पीस, साल में 365 दिन 150 सूट आ गया, और क्या करोगे। एक बार मुंह से नहीं निकला तेरे राज्य के लिए कुछ करेंगे, 100 कुर्सियां देंगे, माइक लेंगे, 1 लाख पैम्फलेट बनाएंगे। वो प्रभु इंतजार कर रहे, तू करेगा क्या मेरे राज्य के लिए। आपके मुंह से वेट कर रहे परमेश्वर राज्य के लिए क्या करेगा, फिर देखना आशीष अनुग्रह रिलीज होगा। और हम हर बार पर्सनल लिस्ट के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए आप करते हैं। हम वापस आएंगे याकूब और ईसो की लाइफ पे। जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 25, बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय, पहला अध्याय, बड़ा नहीं पहला अध्याय, जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 25 29 से लेके 34 तक। जेनेसिस 25 29 से पढ़ो, 29 to 34 पढ़ लीजिए। एक दिन याकूब भोजन के लिए, आपने खोल दीजिए बाइबल। ये 2 भाइयों के, रोमियो में क्या लिखा है 9:13 में, जेकब आई लव्ड, मैं याकूब से प्रेम किया और ईसो से अप्रिय जाना। और जब आप पढ़ते हो, एक लाइन पढ़ते हो, आपको लगेगा प्रभु तू तो अन्याय कर रहे यार, एक बंदे को, जैसे चर्च में करे, एक को मैं हील करूंगा, दूसरे को, परमेश्वर लिखा है एक को मैं बरकत दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा आवाज आके कह रहे मैं इसको हीलिंग करूंगा, इसको नहीं दूंगा। आपको सुनते अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, बुरा लगे यार प्रभु ऐसे क्यों हो रहे, क्यों, बताओ कारण। जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, एक ही घर पे 2 बच्चा पैदा हुआ, उनको इब्राहिम की वाचा पता था, इब्राहिम की पोतों की बातों बारे में लिखा, इब्राहिम की बेटा इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब और ईसो, उनको पता था एक कवेनेंट वाचा है इब्राहिम के साथ, और बर्थराइट क्या है, सब कुछ इनको पता है। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, उत्पत्ति अध्याय 25 29 to 34। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ईसो जंगल से थका हुआ आया। तब ईसो ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। ईसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसीलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने ईसो को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं ईसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार बेच डाला। ईसो डिस्पाइज्ड हिज बर्थराइट लिखा है, अधिकार तुच्छ जाना, अधिकार को तुच्छ जाना, तुच्छ जाना। ईसो, अब आपको बताता हूं क्यों परमेश्वर ने बोला मैं याकूब को प्यार करता हूं और याकूब को आशीष देना चाहता हूं, बट ईसो से मैं प्यार नहीं करता हूं।
बर्थराइट मतलब पहलौटा होने का अधिकार। इजराइल में सबसे सामर्थ्य अधिकार है पहलौटा होने। पहलौटे को 2 हिस्सा मिलता है। एक बाप का 1 करोड़ संपत्ति है, 4 बच्चे हो, 4 में नहीं 5 में बढ़ता है। और 4 में 25-25 बटना चाहिए ना, 20-20 बटना चाहिए ना, या 25-25 बटना चाहिए, 25-25 बढ़ना चाहिए। बड़ो 4 नहीं 5 हिस्सा बनाएगा उसका। और पहला बेटे को 2 हिस्सा मिलेगा, उसको डबल अनॉइंटिंग मिलेगा, डबल ग्रेस मिलेगा और डबल बरकत मिलना है, डबल आशीष मिलना है। बट ईसो को, जब ईसो को भूख लगा, घर पे आया, याकूब कुछ खाना बना रखा था, कुछ दालें बना रखे थे, मसूर की दालें, XYZ खाना बना रखा था, नॉन वेज भी नहीं लिखा। बोलते मुझे भूख लग रहा है, ये दे दो। तो याकूब को उसका बर्थराइट चाहिए था। याकूब को पता था बर्थराइट बहुत महीना रखता है। पहलौटा होने का अधिकार केवल जमीन पे नहीं, धरती के आशीष में नहीं, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी है। याकूब ने बोला मुझे तेरा पहलौटा होने का अधिकार दो। उसने बोला पहलौटा होने का अधिकार से क्या होगा, मेरे को तो भूख लगे मर जा रहा हूं। एक बार खाना नहीं खाने से कोई मर जाता है क्या? एक बार खाना नहीं खाने से मर जाता है कोई? नहीं मर जाता। आपको लगेगा मरने वाला, मरते नहीं है, बस वो पेट में दर्द आया 2 मिनट में चले जाता है, पानी पी लो। इसने वो अधिकार उठा के बेच लिया। उसको पहलौटे होने का अधिकार का कोई वैल्यू नहीं था। आपके घर में आप कबाड़ी वाले को कबाड़ बेचते हो या आपके घर की सोना चांदी कपड़े बेचते हो? कबाड़, उस कबाड़ का मतलब ही क्या है? जो आपके काम का है नहीं। इसने बेच लिया, उसका मतलब उसको उसका कोई वैल्यू नहीं था। जिसके हाथों में वैल्यू मिला उसके हाथों में पहुंचा। मेरी प्रियो, आज कुछ लोगों को पवित्रताई का कोई वैल्यू नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति में रहने का कोई वैल्यू नहीं है, प्रेजेंस का, चर्च अटेंड करने का कोई वैल्यू नहीं है। आप 500 रुपए दिहाड़ी के लिए अपना बर्थराइट बेच रहे होंगे, अपनी प्रेजेंस बेच रहे होंगे। मैं संडे नहीं आऊंगा, क्यों? संडे 500 रुपए दिहाड़ी मिलेगा। 1000 रुपए का दिहाड़ी लगाओ, इंटू 4 4000, इंटू 12 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में क्या होगा? एक बार ढंग से बीमार हो गया, एक अस्पताल में 2 दिन एडमिट हो गया, 50,000 का बिल बन जाता है। और हम सोचते हैं मैं एक दिन संडे नहीं जाऊंगा। 500 रुपए दिहाड़ी के लिए अपनी बड़ी आशीष को मत खो के बैठो। वो झूठ छोटी झूठ लगेगा, वो व्यभिचार छोटा लगेगा। क्या होगा? मेरी बीवी को पता नहीं चलेगा। क्या होगा? मेरे बच्चों को पता नहीं चलेगा। क्या होगा? मेरी पति को, पत्नी को पता नहीं चलेगा। दारू पिए तो क्या होगा? छुटमुट काम ही तो है जो आपको किसी को नहीं पता चल रहा होगा। बट एक बंदा कह रहा है भाई मैं इसको तिरस्कार कर रहा हूं, इसको तिरस्कार कर रहा हूं, इसको तिरस्कार कर रहा हूं। जब आप तिरस्कार के नहीं, अपनी बर्थ राइट को, अपनी ब्लेसिंग्स को बेच ना डाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन बोलो पड़ोसी को, अपनी बर्थ राइट को बेच ना डाले। बेचो मत किसी को, ये पकड़ के रख। प्रेजेंस हो, अपने आशीषों को, अनुग्रहों को मत बेचो। अपनी आशीषों को, अनुग्रहों को मत बेचो। वे विचार करते हैं, दारू नशे में पड़े रहते हैं, उठपटांग काम करते, जो परमेश्वर ने वचन में किया उसके खिलाफ, जो बोला उसके खिलाफ जब काम करते, आशीष अनुग्रह बरकत में बाहर निकलोगे। आज आप ऐसे लोग कलीसिया में बैठे होंगे, आप झोपड़ियों से आ रहे होंगे, आपकी कॉलोनियां टूटने वाला होगा, आपको लोग MCD MCF आके पैरों पर रखते होंगे, बोल देंगे कोई नहीं हमारा सुन रहा। भाई तुम्हें परमेश्वर जब टच करेगा तुम आदर की पात्र बनोगे। भूल जाओ, आदर की पात्र बनोगे, आदर की पात्र। आज जो आता है सुना के जाते होंगे, बट परमेश्वर की ग्रेस उपस्थिति, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है मेरी घर में 2 तरीके के बर्तन है। कौन सी बर्तन है? ये बर्तन हटाते हैं। बोलते मेरी कलीसिया में, मेरे घर में 2 तरीके के मनुष्य। कौन सी मनुष्य? आदर मिलने वाला मनुष्य, जिसको आदर ना मिलने वाला मनुष्य। और लिखा अगर तुम अपने आप को साफ करोगे तुम आदर की मनुष्य बनोगे। आदर बोलो पड़ोसी को, भाई आदर। पड़ोसी का चेहरा देखो, बोलो आदर। सो रहे तो बोलो है, लिविंग वाटर शुरू हो गया। वचन की पानी पी लो। ये वचन ही सच्ची लिविंग वाटर है। ये धरती में रखा गया लिविंग वाटर है, बट वचन ही सचमुच। जो वचन पीने के बाद पिएंगे, उसके बाद वचन सुनने के बाद, जैसे आप लिविंग वाटर प्रार्थना के द्वारा लेगा क्या काम करेंगे, नहीं है तो वो जो पानी और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। वो आरओ का, ये किनले का होगा। बट जो वचन आप लेंगे वो काम करेंगे। हिब्रू चैप्टर 12, इब्रानिया 12 16 से लेकर 17 तक।
ये आशीष का वचन है। अगर आप आदर का पात्र बनना चाहते हो तो ये आपके लिए है। कितने लोग आदर के पात्र बनना चाहते हैं? ये फिर किसके लिए? आदर का, आदर का, आदर का, आदर का पात्र बनना चाहते हो, वचन आपके लिए। इब्रानी अध्याय 12 16 से लेकर 17 तक। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या ईसौव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। अब हम 16 17 सब लोग मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? तैयार है आप? मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या ईसाव के समान मैं पढ़ नहीं रहा। हो। में से कुछ लोग मेरा चेहरा देख रहे, ये मेरे चेहरे से एक सेकंड हटा के उस स्क्रीन का चेहरा देखो या बाइबल देखो। बाइबल देख लीजिए या स्क्रीन देखो, पढ़ो, आप पढ़ो। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या ईसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। उसका शुरुआत कैसे? ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसे ना हो जिनमें कोई भी वे भी जारी। और दो लोगों के बारे में लिखा गया, ईसो के जैसे बर्थराइट बेचने वाला है, अधर्मी, अधर्मी। ईसो जैसे अधर्मी, गॉडलेस कैरेक्टर, जिसको प्रभु की कोई बातों का इच्छा नहीं। उसका मतलब जो ईश्वरीय बातों में, जिसको चर्च, परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु के राज्य में सेवा बोना, वो सब किसी को इच्छा नहीं होता, वो अधर्मी है प्रभु की आंखों में। और दूसरा कह रहे, तुम व्यभिचारी ना हो। व्यभिचारी मतलब शादीशुदा है, अपनी वाइफ के अलावा, हस्बैंड के अलावा किसी और से शारीरिक संबंध रखता है, व्यभिचारी। शादी की पहले शारीरिक संबंध में जाता है, वो व्यभिचारी। इसके साथ मैं आपको माँ बाप जितने भी बैठे हैं एक चीज समझाना चाहता हूं। भारत में जो शादी होने का उम्र है 21 साल के बाद। कितनी उम्र है? 21 साल के बाद। कुछ लोग बेवकूफ है, मूर्ख है, 12 13 14 15 18 साल के बेटे ही हो गया और किसी के साथ अभी रिश्ता तय करवा रहा है। आप अपने बच्चों को व्यभिचार करवाने में प्रेशराइज कर रहे हैं। पास शादी हो गया 5 साल के बाद, 18 साल का मेरे बेटी बात कर चुका है और दोनों बाइक में घूमेंगे और तुमने, उनको पता है हमारा शादी तो होने 5 साल के पहले। शादी के पहले, परमेश्वर के आशीष के पहले जो रिश्ता बनाता है, आज मैं कह रहा हूं आपको पता नहीं है, शादी होगा 5 साल के बाद भी, तब भी वो परमेश्वर के सामने पाप है। ये मूर्खता मत करना। 12 13 14 साल के लड़के को, लड़की को शादी हो जाएगा, वो घूमेंगे फिरेंगे, रिश्ते में जाएंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे और माँ बाप से प्रभु पूछेगा तुम कर क्या रहे हो? ये 21 22 साल तक की उम्र, शादी के बारे में मत सोचो। अरे रिश्ता बना और लड़का हाथ से भग जाए, अरे अभी भागने तो अच्छी बात है, भगने दो ना। और लड़की भग जाए, अभी तो परी लग रहा, बाद में हो सकता है वो शैतान की सेकंड लाइन पे आ रही होगी। अभी तो लग रही हो अरे क्या सुंदर सी लड़की है। मैं बहुत बार समझाता हूं, चेहरा, शरीर, बातें देके हमें लगेगा यार ये तो एंजल है, स्वर्गदूत है, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। दान नहीं, मसल जिम जा रहे सुबह शाम, जिम है बट नौकरी नहीं करता। बेटी को पूछेगा, अरे बेटी बोलेगा मेरे को इसका मसल लेके अच्छा लगा। शादी के बाद 2 साल के बाद बेटी बोलेंगे पापा ये नौकरी में जाता ही नहीं है। ओ लड़की बोलेंगे तू, तेरा जिम से जो डंबल में खाऊंगा, रोटी बनाऊं। सुबह से शाम तक जिम पे जाने के लिए पैदा नहीं हुआ, एक अलग रूप है सुबह शाम तक। अरे कौन फंडिंग करेगा आपको? वो उसी के लिए जिसका बाप 100-200 करोड़ बना रखे, जा रहे 2-4 सेल्फी डाल रहे, उसके लिए अच्छा है। आप बनो, आप बनो, आप कुछ बनो परमेश्वर के राज्य के लिए। जब आपका नाम लेके मैं भी प्राउड होंगे, 10 जगह जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा ये बंदे को जानते, हाँ ये जानते हो, ये तो बिलियनर है, हाँ हमारी कलीसिया का हिस्सा है जी। पास्टर कौन सी फ्लाइट में आया था? आप तो किसी प्राइवेट जेट में आया था। हाँ मेरे चर्च के एक मेंबर का जेट है। बोलते मेरे को इधर आना, तो बोलते हैं मेरी जेट ले जाओ जी। ऐसे गवाही हो जाए यीशु के नाम पे। और ये सब आपकी हाथों में,
अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो। माँ बाप जो बैठा हुआ है स्ट्रिक्टली शादीशुदा नहीं है, बेटे बेटियां घर से बाहर कब जा रहे हैं, कौन सी बाइक लेके जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं, आपको पता होना चाहिए। वो पास्टर वो ऐसे कर, दुनिया छोड़ जाओ, आप प्रभु के अलग लोग है, तुम मेरी राजवंशधारी है, यू आर माई रॉयल प्रीस्टहुड, तुम चुना गए वंश है, मेरी अपनी लोग है। तो कलीसिया आज आपको अपनी बेटे बेटियां खुद के ऊपर भी ध्यान रखना है। ये बेवकूफ माँ बाप है, 13 14 15 साल की लड़कियां लड़के हैं, उनको रिश्ता बना रहे, फिर बाइक खरीद के दे रहे, बोलते तुम व्यभिचार करो बेटा, खुला खुला व्यभिचार करो, मैं हाँ हम करे, पेट्रोल में भर के देता हूं, बाप कह रहे माँ कह रहे। आज ऐसे लाइफ ग्रुप लीडर्स आप जाके प्रचार करते हैं, घरों में समझाते हैं, अपनी घरों में हर जगह पवित्रताई का प्रचार करो, बोलो पवित्र रहो क्योंकि हमारा पिता कौन है, पवित्र है। हम परमेश्वर आपको क्लीन करो, अपने आप को बोलो, अपने आप को क्या करें, क्लीन करो। आपको पता नहीं था पास्टर मैंने पिछले दिनों में किया, उठपटांग हुआ, आज माफी मांगो, वो दयालु परमेश्वर है। कल से आज से ये काम बंद कर लो करना। अपनी पत्नी के साथ अपनी पति के साथ आप विश्वास योग्यता के साथ रहो और देखना परमेश्वर आपको कैसे बढ़ाएंगे। वचन में लिखा है हस्बैंड वाइफ एक मन होता है, प्रार्थना करते हैं, आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनेंगे। बहुत बार जैसे आप, मेरे को एक पास्टर ने बोला, नागालैंड के एक पास्टर, पास्टर शैंकी कौन, एक कॉन्फ्रेंस में मिला, जैसे हम चाय पी रहे थे, मैं तो सुनता हूं समझता हूं पकड़ता हूं, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, पास्टर हरीश द वे यू ट्रीट योर वाइफ इज द वे गॉड इज गोइंग टू ट्रीट योर चर्च। मेरे को समझ नहीं आया, मतलब बोलते हैं जैसे आप अपनी वाइफ को आप ट्रीट करोगे, अपनी वाइफ को आप रखोगे, परमेश्वर भी आपकी कलीसिया में ऐसे आशीष देंगे। वाइफ को गाली गलौज देंगे, पति को अनादर देंगे। कुछ पतियां बहुत बार अजंपिज हो जाता है, सुबह गाली गलौज, उसके बाद चर्च में आके हालेलुया ओ लॉर्ड खबा बाबा बाबा, पति बोलेंगे ये कौन है, ये कौन है, ये रोटी के टाइम में बोला गाली, अब तो हाले। हमारा आराधना में ऐसे लेंगे भाई, घर पे जो है आप, वो सबसे बड़ा आपकी गवाही है। जो घर पे आप जो है, घर पे जो आप है, घर पे भी आराधना करो, इधर भी करो। घर पे साल में एक बार बाइबल नहीं खोलता, इधर आके चर्च में आने के टाइम 2 बड़े बाइबल, एक अंग्रेजी बाइबल एक वो बाइबल, पूरा शोभाजी है। हमारी कलीसिया में है नहीं कोई, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ये हिब्रूस 12:16 से लेके 17 तक, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या इसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलोठे होने का पद बेच डाला। पहला तसलोनिया अध्याय 4:3 से लेके 5 तक, अपना बर्थराइट एक कॉफी के लिए बेच मत डालना। बोलना किसी के साथ कॉफी में बैठ के बात करेंगे, वो कॉफी, तुम तो कॉफी पीने जा रहे हो, वो तो होटल बुक करके बैठा है, एक रात के लिए, एक पार्क में बैठने के लिए, एक व्यभिचार के लिए, एक पता नहीं बीवी को बोला नहीं है तो क्या होगा, पति को बोला नहीं है तो क्या होगा, एक बार बात ही तो कर लेते, इससे क्या हो गया। अपनी आशीष को बेच मत डाला ऐसे ऐसे काम करके। बोलो पड़ोसी को, अपना आशीष बेच मत डाल, अपनी आशीष मत बेच। पहला थिस्सलुनीय अध्याय 4:3 से लेके 5 तक, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। एक और बार पढ़िए 4:3 से लेके 5 तक। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर का इच्छा क्या है, तुम पवित्र बनो। पवित्र बनो। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर का इच्छा है तुम पवित्र बनो। आपका दोस्त का, बहन का, भाई का बात नहीं कर रहे, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, परमेश्वर का इच्छा है तुम पवित्र बनो। और अगला क्या लिखा है, और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। इंग्लिश में लिखा है दैट यू शुड अवॉइड सेक्सुअल इमोरैलिटी। इट इज गॉड्स विल दैट यू शुड बी सैंक्टिफाइड, दैट यू शुड अवॉइड सेक्सुअल इमोरैलिटी, दैट ईच ऑफ यू शुड लर्न टू कंट्रोल योर ओन बॉडी। आपको सीखना पड़ेगा अपना शरीर को कंट्रोल कैसे करना। और
जो काम उम्र की पहले, जो शादी आपको 22 साल 23 साल 24 25 जो आप करना चाहता है, भारत की जो हमारा कानून कहता है 21 साल, कम से कम उसको तो आदर करो। मेरे बेटे बेटियां, आप स्कूल जा रहे, रिश्ता बनाने नहीं जा रहे। स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? पढ़ने, सेल्फी लेना नहीं है, रिश्ता नहीं बना। आपकी स्कूल में सबका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा। आप शुद्ध रहो, आप पवित्रताई में रहो, आप बीमारी से बचते रहोगे। मैंने अपनी यूथ ग्रुप में, कलीसिया में देखा, जो पवित्रताई शुद्धता में रहा उनकी फैमिली आज सेटल है, और जो हर जगह रिश्ता बनाता था वो परेशानी में, आज उनके लाइफ में आशीष नहीं है। प्रभु क्या नाराज कर रहे हैं? नो, गॉड इज गुड गॉड, बट वो खुद को निर्णय लेना पड़ता है। बोलो खुद। खुद आज कौन निर्णय लेंगे? खुद। और आपका परीक्षा कोई नहीं देख रहा। आप इंस्टाग्राम में क्या चलाते हो, क्या क्या फोटो सीक्रेट में रखा है, किसके लिए क्या दिल में रख रहे हो? नोबडी नोज बट गॉड नोज, बट गॉड नोज। तो आप अपने आप को ध्यान रखो, सेक्सुअल इमोरालिटी से बाहर आ जाओ, परमेश्वर की आदर की पात्र बने इन अ वे दैट इज हॉली एंड ऑनरेबल। और इंग्लिश में कहा, हिंदी में क्या लिखा? नॉट इन पैशनेट लस्ट लाइक द पेगन्स। और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। जो उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। आपका स्कूल में, कॉलेज में, आपकी ऑफिस में आजकल एक ट्रेंड है कॉर्पोरेट में, ऑफिस वाइफ ऑफिस हस्बैंड। घर पे एक पति, अब ऑफिस में भी एक पति होगा। घर पे एक बीवी, ऑफिस में भी होगा। नया ट्रेंड है कॉर्पोरेट में। पासी सीक्रेट मत बताओ, कॉर्पोरेट मैंने भी नौकरी की है, मेरे को पता है। पर पाप कोई नया नहीं, इस धरती में सब पुराना है। अगर आप उस किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चल रहा, बीवी से बच गया, पत्नी से बच गया, पति से बच गया, सबसे बच गया, एक आंख है जो परमेश्वर, उसका आंखों से नहीं बच सकता। और जब सिलेक्शन आने के टाइम क्या बोलेंगे? रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। प्रभु को इस भारत में क्रिश्चियन बिलियनेयर्स चाहिए। परमेश्वर के इस भारत में बड़े बड़े कंपनियों का सीईओ चाहिए। परमेश्वर को इस भारत में बड़े बड़े कलीसिया, बड़े बड़े सेवका ये चाहिए। और खुदा तैयार है। आप अपने आप को पवित्रताई में, उसकी उपस्थिति में रखो। और इन आदतों से आप कह देंगे पासी मैं नशा छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं व्यभिचार छोड़ नहीं पा रहा हूं। एक सीक्रेट बताता हूं, जितना चर्च अटेंड कर सकते आप अटेंड करो, प्रेजेंस में रहो, फिर आप टच नहीं कर पाएंगे। मेरे फादर लो, उनकी गवाही है, वो मसीह में आया तब भी वो सिगरेट पीता था। साल भर के दारू पीने का आदत छोड़ गया। वो कभी कभार पीते थे, सोशल ड्रिंकर था, बट सिगरेट तो मैं उनके साथ काम किया, हर आधा घंटे में 10-15 रुपए देता था। बोलता है 3 गोल्ड फ्लिक। और ऐसे था, मुझे लगता था ये बंदा ऐसे ही है जो पुराने टाइम में जो ट्रेन होता है ना, कुकु कुकु कुकु, जिसके ऊपर से धुआं निकलते। एक हाथ में सिगरेट, दूसरा चाय, चाय सिगरेट। मैंने बोला अरे कर क्या रहे, मैं मसीह में हो चुका था। फिर बोला हो जाएगा। और एक दिन अचानक बंद हो गया। मैंने सोच लिया क्या पैसा खत्म हो गया क्या, सिगरेट लेके पैसे नहीं है क्या इनके पास। फिर बोल दिया मैं आजाद हो गया भाई। फिर मेरे आंखों के सामने मैंने सालों देखा, आजाद हो गया। वो कंटिन्यूस चर्च जाता रहा, प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर, आप शुरू में बच्चे हैं प्रभु का, परमेश्वर तब भी आप सिगरेट पियो, दारू पियो, शुरू में आपका गवाही आएगा, टेस्टमनी आएगा। कोई नहीं हो, कुछ नहीं दुखद नहीं होगा। जैसे आपकी बच्चा अभी हाथों में बैठ के पोटी करता है, तब भी आप उसको खाना खिलाते ना। और 20 साल का लड़का पोटी करेगा तो क्या देगा? उसको देगा भी तो, उसके बाद खाना भी नहीं खिलाएगा। उसको पूछेगा तू कर क्या रहा है। मसीह में नया है, अलग बात है। नए नए में बहुत आशीष मिलता है। सबको ऐसा लगता है ना, शुरू में सब प्रार्थना जवाब मिलता है ना, लगता है ना आपको? मेरे को भी लगता है यार, शुरू में सब था। फिर मुझे लगा एक बार तो तू मेरे को फंसा दिया, अब क्रिश्चियन बन गया, अब तू आशीष ही नहीं दे रहा। ऐसे लगता था, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था। मुझे मैच्योर करना चाहता है, अगली लेवलों पे लेके जाना चाहता है। आप में से कोई माँ बाप है जो बच्चा हमेशा छोटा रहे ऐसे सोचता है? ओ मेरा बच्चा नन्हा मुन्ना 6 महीने का रहे, अच्छा लगता है 6 महीने का बच्चा। बट अगर वो 4 साल के बाद, 10 साल के बाद उसका हाइट इतना ही है तो आप डॉक्टर के पास ले जाओगे, क्या हो गया डॉक्टर साहब जरा देखो। आज आप आदमा में कुछ 20 साल का लोग बैठे हुए, बट आदत में अभी भी 6 महीने का है। आज डॉक्टर साहब आपके सामने खड़ा है, मैं आपको दवाई दे रहा हूं, वो है पवित्रताई में बड़े रहो, पवित्रताई में बढ़ते जाओ, आपकी ग्रोथ होगा, आप वेसल ऑफ ऑनर होंगे। जो गवाहियां सालों नहीं आया अब आएंगे। पासी सब रिश्ता बना रहे, कॉलेज में, स्कूल में,
आप कॉलेज स्कूल में चर्च के अंदर भी कुछ लोग आता है, कौन सी लड़की मिलता है, कौन सी लड़का मिलता है, किसको फंसाऊं, आता है इसी काम के लिए, बस सेटिंग करना है जी। कुछ तो शादी होने के बाद दिखता ही नहीं है, बस पास से लेटर चाहिए शादी कराओ। अब मैंने बोल दिया टीम को, अब मेरा लेटर चाहिए तो 1 लाख रुपए चाहिए, 5 साल के बाद मैं लौटाऊंगा, क्योंकि आता है शादी कराने के लिए। अब मैंने लिख लिया, लाख रुपए जमा कर लो लेटर के लिए, 5 साल के बाद मैं दूंगा, चर्च अटेंडेंस से। तू मजाक नहीं कर रहा हूं, ये पास ही शादी होने वाला है अभी। सेटिंग करना का वो नहीं है, कलीसिया का उद्देश्य वो नहीं है। लोग कर रहे जी, लोग तो अलग उठपटांग काम करते हैं, हमने क्यों करना है। और एड्स बीमारी आता है, वो किसी को बताते नहीं, गरीबी किसी को नहीं बताता, जो गरीबी बताते नहीं है। और वचन में एक जगह लिखा है, तुम जिसके, और शारीरिक संबंध आप सोचने जैसे चीज नहीं है, बहुत गहरे चीज है। जिसके साथ आप सोते हो उन्हीं के जैसे बन जाओगे, उनकी श्राप आप लोगे। व्यभिचार करोगे गरीबी के साथ, व्यभिचारिणी के साथ, वो गरीब है, आप व्यभिचार का स्पिरिट, गरीबी का स्पिरिट, वो अटैक, वो बीमारी आप ले जा रहे हो। अमीर लोग व्यभिचार करते करते गरीब हो गया, क्योंकि गरीब के साथ सोते 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 वो स्पिरिट आ गया, वो श्राप आ गया उनके साथ, क्योंकि आप एक हो जाते। एक गहरे संबंध है, मैं अगले कोई और दिन कर देंगे इसको। आप आशीष में, प्रभु आपको बरकत देना चाहते हैं। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है। और ये बरकत पकड़ना किसके हाथों में? पास्टर जी, लिविंग वाटर अनॉइंटिंग ऑयल से नहीं होगा ये काम, ये तो इजी काम है। ग्लास एक नहीं जी, मैं 100 पी लूंगा। ये आपको शरीर के ऊपर, आदतों के ऊपर, किसी को मत देखो। कोई घूम रहा है, कोई फिर रहा है। हमारी जब अलग अलग वर्ल्ड में आप देखोगे, आराधनालयों में लोगों का व्यभिचार करते हुए फोटोज है, मूर्तियों का अलग अलग सेक्सुअल पोसेस का पिक्चर्स है, अलग अलग जगहों में, गुफाओं में, आराधनालयों में। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो शुद्ध पवित्र होली परमेश्वर है। ही इज अ होली गॉड। वो कहते हैं तुम मंदिरों में व्यभिचार मत करना, मेरी आराधनालयों का व्यभिचार मत करना। अगर ये इस कलीसिया का पुलपिट है, वेदी है, अलग अलग जगह सेवा करते हो, व्यभिचार ना करें, आदतों से बाहर आ जाओ। मैं आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ये बात प्रेम का नहीं है, ये बात है बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथों में देने का। आपकी 2 बच्चा है, एक 20 साल का लड़का है, एक 5 साल का लड़का है। आप घर जाओगे, कहीं 10 दिन के लिए जाओगे, छोटा लड़के को अकेला छोड़ के जाएगा? उसके हाथों में, 5 साल का बच्चे के हाथों में घर का चाबी देगा? क्या प्यार नहीं करते हो आप? प्यार करते हैं, बट घर का चाबी, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बड़े को लेके जाएगा, देखे जाएंगे, आपको पता है यार ये बड़ा हैंडल करेगा। प्यार आप दोनों से करते, जिम्मेवारी आप, विश्वास आप सबसे नहीं करते। बच्चे में भी परमेश्वर आप सबसे, हम सबसे प्यार करते हैं, बट परमेश्वर का इच्छा है मेरे बेटे और बेटियां आदर के पात्र बने। कलीसिया, मेरी प्रार्थना है आपके लिए, आप इन व्यभिचारों से, इन आदतों से, इन नशों से, इन चुगलियों से, इन अन्य जाति कामों से बाहर आए। आप बहुत बड़ी आदर की पात्र फरीदाबाद में, दिल्ली में, हरियाणा में, भारत के हर क्षेत्र में बने, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। पहला तेसलोनिया अध्याय 4 का 8। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। एक और बार, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं, परंतु इस प्रचार को, इन बातों को, इन समझाने वाले चीजों को अगर आप तुच्छ जानोगे, ये मनुष्य को नहीं तुच्छ जान रहा, किसको? परमेश्वर को। आप मनुष्यों के साथ खेल सकते हैं, परम ईश्वर यीशु मसीह, याहवे पिता परमेश्वर, उनके साथ आप खेल नहीं सकता। पास्टर जी, मैं बचना चाहता हूं, मैं आदतों को चेंज करना चाहता हूं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, रोमियो अध्याय 10:9। Romans chapter 10 verse 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज आप उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को स्वीकार करो। ये परमेश्वर है,
एक्सेप्ट दैट जीसस इज लॉर्ड, और वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, उसके लहू के द्वारा मैं बचाई जाऊंगा, उसकी शरीर, उसने जो खोड़े खाए उसके द्वारा मैं बचाई जाऊंगा। जब आप अंगीकार करो, स्वीकार करो यीशु ही परमेश्वर है, और आपने इतनी पाप सालों से करते आया, उसको धो के शुद्ध करने का एक ही व्यक्ति के पास सामर्थ्य है, वो नाम है यीशु। एक ही लहू आपके पापों के लिए क्षमा दान दे सकता है, वो नाम है यीशु। एक ही लहू, यीशु का लहू, वही आपको धो के शुद्ध करेगा, कोई नहीं करेगा। जितना नदियां में आप जहां हो, आप सोचेंगे मैं भारत इंटरनेशनल सारे नदियों में डुबकी मारेंगे, डुबकी मारते रहो, पापों से मुक्ति नहीं मिलेगा। आप नहाएंगे, धोएंगे, अच्छा लगेंगे, 2-4 सेल्फी चढ़ा सकता है, बड़े एक ही काम है, यीशु का लहू। यीशु मसीह को अंगीकार करो, हृदयों में स्वीकार करो, बोला तू दया का मालिक है, मुझे बचा, मुझे सेव कर। और अगर आप मसीह को जानने के बाद भी इन अलग अलग गलत कामों में आज माफी मांगो, बोलो फादर गिव मी सेकंड चांस, आज सेकंड चांस मांगो, लॉर्ड गिव मी सेकंड चांस, मुझे एक और अवसर दो परमेश्वर, माफी मांगता हूं पिता, मुझे और अवसर दो, मुझे शुद्ध होके मुझे आदर की पात्र बनना चाहता हूं। आएंगे अपनी पैरों। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।